अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नीमो एनालाइज़र की लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही थी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने नीमो एनालाइज़र की सीरीज़ को देखा है, वन बाय वन सीरीज़ के साथ अपने इन वीडियोज़ को देखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ रही होगी। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने पिछले टॉपिक के अंदर, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 2G के एनालिसिस को देखा था कि हम उसके अंदर किस तरीके से और कौन-कौन से एनालिसिस को देख सकते हैं। इसी तरह से हम आज 3G के एनालिसिस को देखेंगे कि बिल्ट इन टेम्पलेट हमारे पास जो 3G के एनालिसिस के आते हैं वो कौन-कौन से आते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहला मोस आ जाता है और 3G क्योंकि हमारे पास ये पीएस है, हमने पैकेट सेशन की टेस्टिंग की है, कॉल की टेस्टिंग नहीं है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे मोस की कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास ये अगला ऑप्शन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कोई हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह कॉल अटेम्प्ट फेलियर एनालिसिस है, क्योंकि हमने पीएस की टेस्टिंग की है तो हमारे पास कॉल फेलियर, कॉल ड्रॉप एनालिसिस में से कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह रीजन की बात करें तो हमारे पास ये इसमें 789 जो है वो रीजन हमारे पास टाइम और हमें रीजन के सामने हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा, बट इसने हमें टाइम बताया है। टाइम के हमारे पास जो है वो 789 सैंपल हमारे पास ये आ गए हैं, जो कि इसने कलेक्ट किए हैं लॉग फाइल के अंदर से। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक कैरियर विद यू बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे ये 2-3 पैरामीटर हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं मोस का एनालिसिस, जीएसएम और यूएमटीएस का, ये हमारे पास कॉल्स के अंदर आएगा। इसी तरह ये भी मोस का एनालिसिस है, ये भी हमारे पास कॉल के अंदर ही आएगा। और मिसिंग नेबर एनालिसिस यूएमटी बेस्ड ऑन डिटेक्टेड सेट भी देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ आता है तो इसके ऊपर भी हमारे पास कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम पीएस के एनालिसिस को देख रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कम होंगी। प्रॉब्लम इवेंट की बात करें तो हमारे पास प्रॉब्लम इवेंट भी नहीं आ रहे हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम प्रॉब्लम सर्वे पर कैटेगरी की बात करें तो वो भी हमारे पास नहीं आएगा। पर सेल और पर फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, पर फाइल के ऊपर भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि जो पैरामीटर यहाँ पे हैं वो सारे के सारे हमारे कॉल्स के पैरामीटर हैं। अभी फेलियर एनालिसिस की बात करें तो फेलियर के अंदर हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं ये नहीं आ रही। उसकी भी रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास हमने पीएस की टेस्टिंग की है और हमारे पास जो पीएस के एनालिसिस हैं सिर्फ वो ओपन होंगे। अटेम्प्ट फेलियर एनालिसिस की बात करें तो वो भी हमारे पास ज़ीरो हैं। करेक्शन ड्रॉप फेलियर की बात करें तो हमारे पास वो भी टोटल सैंपल हमारे पास ज़ीरो हैं। इसी तरह सर्विंग सेल जियोडेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से देखें कि ये ओपन हो गया, जिसके अंदर सिस्टम साइड नेम, सेल आईडी और सारी चीज़ें आ रही हैं, जो कि हमारी बीटीएस फाइल से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट डिवाइस डायरेक्शन हमारे पास आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास आई थिंक सो डिस्टेंस टू साइड भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और ये मुझे आइडिया नहीं है कि इसने ये कहाँ से उठाया है। इसी तरह हमारे पास ओवरहेड आरएनसी लेवल है वो 24.741 पर आ रहा है परसेंटेज के अंदर। इसी तरह ओवरहेड सेल लेवल 39.32 आ रहा है। यूएमटीएस मोबाइल सेल लोकेटर है, उसको देख लेते हैं। कैरियर नंबर हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये किस चीज़ को ओपन करता है। इसी तरह मिसिंग नेबर एनालिसिस है यूएमटीएस टू यूएमटीएस, ये भी हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। तो पीएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ओपन नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास एनालिसिस के ऊपर जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स पड़े हैं वो मोस्टली हमारे कॉल्स वगैरह के हैं। और इसके अंदर क्योंकि हमने अपना पीएस किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ आरएलसी थ्रूपुट से। और आरएलसी थ्रूपुट डाउन लिंक को मैं ओपन रीड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वो सारी वैल्यूज़ आ जाएँ। तो ये देखें मेरे पास इस टाइम पे मेरे पास यहाँ पे ये था। और अगर इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे और भी पैरामीटर्स होंगे जो हाइड हुए होंगे, हम उनको शो करवा सकते हैं, जिस तरह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी शो हो चुके हैं, जो कि ये बताते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर ये टेस्टिंग हुई है और आया कि ये स्टैटिक थी या मूविंग थी। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं सबके। इट्स मीन जो ये है वो स्टैटिक टेस्टिंग हुई है और ये मूविंग में नहीं थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 3G के पीएस के एनालिसिस के बारे में भी पता चल गया होगा कि हमारे पास जो बिल्ट इन एनालिसिस है उसमें से कौन-कौन से एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम किन-किन चीज़ों को देख सकते हैं।